मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, तो इसके दूसरे महाधिकार में मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप यह आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि एक शुद्ध स्वभाव के आश्रय से प्रगटने वाला शुद्ध भाव, शुद्ध उपयोग या शुद्ध भाव, वही एक वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। आया नहीं वही एक मोक्ष का मार्ग है। तो यही बात पूर्व की गाथा में भी कही। वही बात पूर्व की गाथा में कही, 69 नंबर जो कल चल रही थी, और आज जो आधा प्रवचन उसका चला उसमें भी वही बात आई है। तो थोड़ी सी कल एक चर्चा अपनी रह गई थी, पेज नंबर में बताता हूँ, जो सुन रहे होंगे तो 470 पेज पर नीचे है, देखो। कहा नहीं कि नियत नाम जिस समय में जो पर्याय होने वाली है वही होगी उस काल में। नियत का अर्थ एक शब्द आया ना, नियत है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय यानी वर्तमान व्यक्तता का भाव नियत है। अब नियत एक शब्द में कितना भाव आया? नियत कहा ना, नियत है, फिक्स है। तो नियत है, उसका भाव क्या आया कि जिस समय में जो पर्याय होने वाली है वही होगी उस काल में। दो बातें आ गई, जो होने वाली है वही होगी, कब होगी कि उसका जो काल है उस काल में होगी। ये एक नियत शब्द है, उसका ये भाव है कि जिस समय में जो पर्याय होने वाली है वही होगी उस काल में, वह उसकी काल लब्धि है। इसी को काल लब्धि कहते हैं, है ना। काल लब्धि कोई अलग इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई अलग वस्तु नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। जिस काल में जो पर्याय होनी है वह उस काल में वही होगी, यही उस पर्याय की काल लब्धि है। अब इसका तात्पर्य क्या? देखो, ये बात तो है ना, अपन ने अनेकों प्रकार से सुनी है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, ऐसे भी सुनी।
सर्वज्ञ की साक्षी से सुनी, है ना, कार्तिक के अनपेक्षा में सुनी, जो पर्याय जिस समय जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से आदि, ऐसे पूरा वर्णन है ना, अनेक प्रकार से सुनी। लेकिन इसका तात्पर्य क्या? समय सारजी की 308 से 311 नंबर की गाथा में भी यही बात आई। तो इसका तात्पर्य क्या? ये क्रमबद्ध पर्याय कहो अथवा स्वय काल में उत्पन्न होती है पर्याय, वह नियत है, ऐसा कहो। इसका तात्पर्य क्या? तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि भाई इसका तात्पर्य वीतरागता है। इसका तात्पर्य वीतरागता है। यानी वीतरागता कब होगी? अब प्रश्न आ गया कि वीतरागता कब होगी? कि वीतराग स्वभाव है, उसके आश्रय में जाए तो होगी। कितनी बात आई कि पर्याय सब नियत हैं, अपनी नियत समय में जो पर्याय होनी है वही होगी, यही उसकी काललब्धि है। तो इसका तात्पर्य क्या? आपने जाना, हमने जाना, पर तात्पर्य क्या है ना? जान तो लिया, बस तात्पर्य, उसका तात्पर्य निकल कर आना चाहिए ना। वो तात्पर्य यानी वो उसको कहने का जो आचार्यों का मंतव्य है, तात्पर्य है, वो तात्पर्य हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए ना। तो क्या तात्पर्य है? अब दूसरी बात कि वीतरागता उसका तात्पर्य है। अच्छा, तो अब वीतरागता कब होगी? कि वीतराग स्वभाव है, उसके आश्रय में जाएगा तो होगी। क्यों? कि वीतराग स्वरूप ही यह भगवान है। आत्मा वीतराग अकषाय रसकंद ही है। वीतराग स्वभाव की खान आत्मा है। यदि न होए यह वीतरागता की खान तो फिर वीतरागता आएगी कहाँ से? और अनंते सिद्ध परमात्मा वीतराग भाव में विराजते हैं, उनको आई कहाँ से? है कैसे है? कि स्वभाव रूप है ना, स्वभाव है, सदैव है, तो वह अनादि अनंत रही हुई है वीतरागता, स्वभाव से, शक्ति और स्वरूप से। ऐसा भगवान आत्मा अनाकुल आनंद कंद प्रभु है। ऐसा जिसे विश्वास और परिणति में श्रद्धा हुई वह शुद्ध भाव है। ये मोक्ष का मार्ग है। यहाँ इतनी बात कहने का तात्पर्य गुरुदेव श्री का ये है कि क्रमबद्ध पर्याय की बात अपन सब मुमुक्षु जन समझने लगे हैं और यदा कदा बोलने भी लगे और कई वर्तमान समस्याओं का हल उसमें ढूंढने भी लगे। क्रमबद्ध पर्याय है ना, प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें क्रम नियमित रूप से क्रमबद्धपने अपने स्वय काल में जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय होगी। ये हमने सुना, समझा, है ना, और बौद्धिक रूप से उसे स्वीकार किया और उसको हम आपस में बोलते चालते भी हैं परस्पर। और कोई समस्या आन पड़ती है तो उसका समाधान भी उसमें से निकालते हैं। लेकिन सुनो भैया, वो समाधान निकालना इस बात का तात्पर्य नहीं है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? ये वर्तमान समस्या का समाधान निकालना इतना ही तात्पर्य नहीं है इसका। इसका तात्पर्य वीतरागता है। आचार्य परमात्मा ने ये बात कही तो इसलिए कही कि ये बात समझकर, जानकर, इसके भाव भाषण को भाषित करते हुए अपनी परिणति में वीतरागता उत्पन्न हो।
तो कैसे हो कि वीतराग स्वभाव है ना ये, तो इसका आश्रय ले तो वीतरागता होगी। तो तेरे क्रमबद्ध पर्याय नियत भाव तेरे ख्याल में आया तब कहने में, और वह शुद्ध भाव एक ही निश्चय रत्नत्रय है। देखा, एक शुद्ध भाव कहकर, देखो थोड़ी बात को देखना क्या बारीकी है। एक शुद्ध भाव को कहकर वह निश्चय रत्न त्रय है। एक भाव बताया और एक भाव को ही तीन भाव बताया। रत्न त्रय, त्रय कहा ना, त्रय, रत्न त्रय। तो एक भाव कहा महाराज आपने तो कि हाँ एक ही भाव त्रय है, क्योंकि जो वर्तमान उपयोग अपने ज्ञायक भगवान है ना, ये अनादिनाथ भगवान, इसका जिसने आलम्बन लिया उस भाव में ही तीन भाव खिल गए। श्रद्धा सम्यक हो गई, स्वरूप का संचेतन रूप ज्ञान सम्यक हो गया, और वहाँ उपयोग की लीनता रूप चारित्र भी प्रकट हो गया। एक भाव, तो एक शुद्ध भाव ही मुक्ति का मार्ग है। ये बात यहाँ पर पुनः पुनः करके उसको अपने को दृढ़ कराते हैं। अब अपन 70वें, इसमें थोड़ा और है शायद, हाँ एक विषय और था वो देखते हैं, और फिर 70वीं गाथा में अपन चलेंगे। देखो बस इतना ही है। इसलिए मोक्ष के इच्छुक को वही भाव हमेशा करना चाहिए। कौन सा भाव? एक शुद्ध भाव। एव निरंतरम कर्तव्य। देखो निर्देश भाई क्या कह दिया। एव का अर्थ क्या होता है? ही। तो ही का अर्थ क्या होता है कि अन्य कुछ नहीं। ही का अर्थ क्या होता है? तो एव निरंतरम कर्तव्य, ये आत्म कल्याण के लिए उद्यमवंत को, स्वरूप के जिज्ञासु को, दुखों से जो परिमुक्त होना चाहता है उसको, आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त करना चाहता है उसको, सादी अनंत सुख में रहना चाहता है उसको क्या कर्तव्य है? एव निरंतरम कर्तव्य। एक शुद्ध भाव ही कर्तव्य है, निरंतर कर्तव्य। देखो द्रव्य स्वभाव के सन्मुख के शुद्ध भाव यह निरंतर कर्तव्य है। 6 कर्तव्य आते हैं ना श्रावक के, देव पूजा गुरु उपासना आता है, देव पूजा गुरु उपासना वह आते हैं बीच में। गुरुदेव की कभी कभी प्रवचन पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मान लो टीका लिख रहे हो। कितना, इतनी सावधानी टीटू भाई देखो कितनी। देव पूजा गुरु उपासना श्रावक के दैनिक कर्तव्य कहे ना, और आप कह रहे हो एव निरंतरम कर्तव्य, शुद्ध भाव एक ही कर्तव्य है। तो वे जो 6 कर्तव्य कहे जिनवाणी में, उनका क्या है? ये वो वाला पॉइंट है जिस पर से निहाल भाई एकदम से चौंक उठे थे और चौंक करके सोनगढ़ आए और अपने आत्म स्वरूप को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये वो वाला पॉइंट है। निहाल भाई तो उनको उनने आत्मधर्म में पढ़ा कि एक ही कर्तव्य है ना, 6 नहीं। आवश्यक, आवश्यक शब्द कहते हैं षट आवश्यक, श्रावक के षट आवश्यक, तो उसमें लिखा एक ही आवश्यक है, अन्य सब अनावश्यक है। लो ये पढ़ा तो उन्हें लगा कि हमने इतने सालों जिनवाणी पढ़ी और इन सब आवश्यकों का प्रतिदिन बिल्कुल टाइम टेबल बना करके हमने उनका अनुपालन किया, अनुसरण किया, और यहाँ ये कह रहे हैं तो कोई बात होगी, ऐसे ही कोई नहीं कह देता।
ये पॉइंट खड़ा हुआ अंदर में कि ये इसमें रहस्य होना चाहिए कुछ, ऐसे ही कोई नहीं कह देगा। बस इतनी अंतरंग जिज्ञासा में वे सोनगढ़ पहुंचे, गुरुदेव श्री का एक व्याख्यान सुना और फिर वो व्याख्यान में राग और ज्ञान की भिन्नता का बौद्धिक रूप से ख्याल में आ गया। और फिर ऐसा लगा कि जब ये बात सच्ची है कि ज्ञान और राग भिन्न है तो भाषित क्यों नहीं होते। बस इस बात पर से उन्होंने उस तालावेली में उस ज्ञान को राग से भिन्न अनुभव में ले लिया। देखो ये वो प्रकरण था कि 6 आवश्यक कहे ना, देव पूजा गुरु उपासना, कि भाई वे आते हैं बीच में, इतना ज्ञान कराया है, वह कर्तव्य रूप से नहीं है। देखो एक तो कर्तव्य नहीं है, समझना मेरी बात। यहाँ जो आचार्य वो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि एक तो ये कह रहे हैं कि कर्तव्य नहीं है, दूसरे होते हैं, आते हैं किसको के बीच में। 2 पॉइंट समझना। एक तो वे देव पूजा गुरु उपासना आदि जो 6 आवश्यक कहे वे कर्तव्य नहीं है, किंतु श्रावक को 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप भूमिका में होते हैं, आते हैं। तो किसको आते हैं कि बीच में आते हैं। बीच कब होता है? प्रारंभ के उपरांत होता है कि प्रारंभ के पहले होता है ना। जैसे 100 मीटर की दौड़ है बच्चों की, तो जब बच्चों ने दौड़ना शुरू किया फिर कोई गिर गया बीच में, तो बीच में गिर गया कब कहोगे? मान लो दौड़ने के पहले ही गिर गया तो उसे कोई कहेगा बीच में गिर गया। बीच में गिर गया किसको कहोगे? जब दौड़ना प्रारंभ किया था और बीच में गिर गया, तो बीच शब्द का अर्थ समझ गए ना। तो प्रारंभ तो हुआ हो तब तो बीच कहलाएगा। तो वह आते हैं बीच में, इतना ज्ञान कराया, वह कर्तव्य रूप से नहीं है। और सुनो, 6 आयतन कहे हैं ना व्यवहार से, 6 आयतन कहे, 6 अनायतन भी कहे, 6 आयतन भी कहे। देवगुरु शास्त्र आदि 6 आयतन कहे ना, देवगुरु शास्त्र उनके प्रशंसक आदि है ना। तो ये 6 आयतन आते हैं व्यवहार के, वे आयतन निश्चय से आयतन नहीं है, वे तो अनायतन है। बोलो कोई कह सकता है? यहां कौन सी अपेक्षा है? यहां निमित्त की अपेक्षा नहीं, निमित्त की अपेक्षा वे ही आयतन है, पर यहां निमित्त की अपेक्षा नहीं, यहां अपने उपादान की अपेक्षा है, अपनी परिणति में शुद्ध भाव की प्रकटता की अपेक्षा है। तो शुद्ध भाव की प्रकटता की अपेक्षा वे आयतन नहीं है। आयतन तो निज घर में रहना, वह आयतन है। आयतन निज घर, अपना निज स्वरूप आत्मा भगवान परमानंद का नाथ, वह आयतन है। इसमें भी गुरुदेव ने परदब्बाहु दुग्गई कहा था और आज भी कहा था 70वीं गाथा में। अपन 70 गाथा सूत्र है, इसे पढ़ते हैं। जह में भावई तह में जाहि जिए, जम भावई करम तंजे, केम्बई मोकुण अथि पर, चित्त हम शुद्धिण जंजी। चाहे जाओ जहाँ कहीं भी, जो रुचता हो वही करो, तो भी बिना चित्त शुद्धि के कभी न शिव की प्राप्ति हो। साफ साफ भाषा है, यहाँ सीधी बात करी है। आगे इस सूत्र में प्रकट करते हैं, किसी देश में जाओ, चाहे जो तप करो, तो भी चित्त की शुद्धि के बिना मोक्ष नहीं है। चित्त की शुद्धि माने उपयोग की शुद्धता।
शुद्ध स्वरूप के आश्रय में बरतने वाला जो उपयोग है उसका नाम है चित्त की शुद्धि। क्या कहा है? किसी देश में जाओ, किसी क्षेत्र पर जाओ, है ना, सिद्ध क्षेत्र पर जाओ, पंच कल्याणकों वाले क्षेत्र पर जाओ, तीर्थ क्षेत्र पर जाओ, चाहे जो तप करो, किंतु चित्त की शुद्धि नाम उपयोग की शुद्धि अर्थात शुद्ध भाव के बिना मोक्ष नहीं है। देखो अन्वयार्थ, हे जीव, जहां तेरी इच्छा हो उसी देश में जा और जो अच्छा लगे वही कर, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं है तब तक किसी तरह मोक्ष नहीं हो सकता। आचार्य योगेंद्र देव 6वीं शताब्दी में ये बात लिख कर गए। 6वीं शताब्दी, अभी कौन सी चलती? 21वीं, है ना, तो 1500 वर्ष हो गए। 1500 वर्ष पहले ये लिख कर गए। देखो, जीव यत्र भाति तत्र याहि, जहां तुझे इच्छा हो वहां जा, यत भाति तदेव कुरु, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, परम यदेव चित्तस्य शुद्धि ना कथमपि मोक्षो नास्ति, किसी प्रकार भी मोक्ष नहीं है। देखो, अब इसको टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी और स्पष्ट करते हैं बात को। बड़ाई माने वो अपने बड़प्पन की लिए, प्रसिद्धि के लिए, है ना, उसको प्रतिष्ठा भी कहा आगे। बड़ाई, प्रतिष्ठा, पर वस्तु का लाभ और देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान, जो कि शुद्धात्म ज्ञान के शत्रु हैं, इनसे जब तक यह चित्त रंगा हुआ है अर्थात विषय कषायों से तन्मयी है, तब तक हे जीव किसी देश में जा, तीर्थादिकों में भ्रमण कर, अथवा चाहे जैसा आचरण कर, किसी प्रकार मोक्ष नहीं है। दोबारा से, अभी तो पढ़ लिया अपन ने, देखो थोड़ा समझना बात को। बड़ाई, मेरा बड़प्पन जग जाहिर हो, मेरी प्रतिष्ठा पूरे देश विदेश में हो, पर वस्तु का लाभ मुझे हो और देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान, जो कि शुद्धात्म ज्ञान के शत्रु है। ये खोटे ध्यान में क्या क्या आ गया? थोड़ा अपन यहाँ शब्द आया ना, खोटे ध्यान, इसमें क्या क्या आ गया कि भाई जितना तुम सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा आ गया। तुम सोच रहे हो कि पद प्रतिष्ठा, धन दौलत और भोगों की सामग्री और भोगने की वांछा, इतना ही खोटा ध्यान है कि नाना रुको, भोगों की वांछा, देखे सुने और भोगे हुए भोगों की वांछा, उसके लिए कदाचित तुमने अभी सर्व भोगों का त्याग किया है तो भी वह खोटा ध्यान है। ख्याल होगा, अभी सुन रहे थे ना, तो जो अपन सुन रहे थे, तो अंत के 2 पैराग्राफ में यही बात आई थी। अंत के 2 पैराग्राफ, इनसे जब तक ये चित्त रंगा हुआ है अर्थात विषय कषायों से तन्मयी है, तब तक हे जीव किसी देश में जा, तीर्थादिकों में भ्रमण कर, चाहे जैसा आचरण कर, किसी प्रकार मोक्ष नहीं है। अब इसको समझाते हैं। सारांश यह है कि काम क्रोधादि खोटे ध्यान से ये जीव भोगों के सेवन बिना भी आ गया। जो अर्थ अपन ऊपर विचार कर रहे थे, आजाद भाई आ गया? नहीं आया? आ गया ना, कि
वे तो सब जानते हैं, यहाँ नहीं आते उन्हें भी मालूम है। जो कभी जिन्होंने शास्त्र को ऐसे ही नहीं खोला उन्हें भी मालूम है, उसमें क्या कलाकारी है। हाँ देखो तो सही, काम क्रोध आदि खोटे ध्यान से ये जीव भोगों के सेवन बिना भी शुद्धात्म भावना से च्युत हुआ अशुद्ध भावों से कर्मों को बांधता है। लो, इसमें आ गई पूरी बात, 1.25 पंक्ति। ख्याल में आई बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पकड़ में आई बात? क्या क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, भोगों के सेवन बिना भी अशुद्ध भावों से कर्मों को बांधता है, शुद्धात्म भावना से च्युत हुआ। ऐसे पढ़ो ना जरा उसे आगे पीछे करके। यह जीव काम क्रोध आदि खोटे ध्यान से, काम क्रोध आदि में सब ले लिए, काम क्रोध आदि के भाव और काम क्रोध के को छोड़ने के भाव। क्यों, कैसे आ गए कि सुनो, भोगों के सेवन में ना भी शुद्धात्म भावना से च्युत हुआ, अशुद्ध भावों से। अब वे भाव कौन से हैं? यहाँ तो 2 भावों की बात चल रही, शुद्ध भाव अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव बंध भाव, शुद्ध भाव मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का फल देने वाला। इसलिए हमेशा चित्त की शुद्धता रखनी चाहिए। इसलिए उपयोग शुद्ध में ही अपने मार्ग और मार्ग का फल है। इसलिए उपयोग की शुद्धि, चित्त की शुद्धि रखना चाहिए। ऐसा ही कथन दूसरी जगह भी कंखिर इत्यादि गाथा से कहा। सुनो, इस लोक और परलोक के भोगों का अभिलाषी और कसायों से कालिमा रूप हुआ, अवर्तमान विषयों का वांछक और वर्तमान विषयों में अत्यंत आसक्त हुआ, अति मोहित होने से भोगों को नहीं भोगता हुआ भी। 2 लिए यहां, समझना जरा। इस लोक और परलोक, इसे घटा दो। इस लोक में वर्तमान और परलोक में अवर्तमान। नीचे आइए पंक्ति में, इसे अपन ऐसे अलग अलग करना हो तो अलग अलग करके पढ़ सकते। इस लोक के भोगों का अभिलाषी और कषायों से कालिमा रूप हुआ, वर्तमान विषयों में अत्यंत आसक्त हुआ, अति मोहित होने से भोगों को नहीं भोगता हुआ भी। यानी आसक्त तो पूरा पड़ा है ना। इस लोक के भोगों का अभिलाषी, वर्तमान विषयों में अत्यंत आसक्त हुआ है, और भोग क्यों नहीं पा रहा? कि है ही नहीं तो भोगे कहाँ से? है ना, वो उतनी संयोग में अनुकूलता के वे साधन नहीं है जिनके आकांक्षा रूप उसका भाव चल रहा है। ठीक है। अब दूसरा, परलोक के भोगों का अभिलाषी, अवर्तमान विषयों का वांछक। अभी तो विषय भी छोड़े हैं, लेकिन आगे फल में और विषयों की वांछा, भोगों की वांछा रख कर के प्रवर्तमान है। वह भी शुद्ध भावों से च्युत है और अतिमोही है। अतिमोहित होने से भोगों को नहीं भोगता हुआ भी अशुद्ध भावों से कर्मों को बांधता। 2 प्रकार से अर्थ निकलेगा भोगों को नहीं भोगता हुआ, 2 प्रकार से। एक तो वर्तमान इस लोक में वर्तमान में ही विषयों का वांछक है, लेकिन वे भोगादिक साधन नहीं तो भोगता नहीं, यद्यपि तो भी कर्मों को बांधता है, माने संसार में रुलता है। कर्मों को बांधता है का सीधा अर्थ है संसार में रुलता है। अब अवर्तमान विषयों का वांछक, अवर्तमान विषयों का वांछक, अवर्तमान समझ गए? जो अभी नहीं, तो अभी है नहीं
और आगे के लिए चाहता है, भावी विषयों का वांछन, भविष्य के विषयों की वांछा से वह उनका अभिलाषी होता हुआ अभी भोगों को नहीं भोग रहा, वह भी अशुद्ध भावों से कर्मों को बांधता है, नाम संसार में रुलता है। देखो गुरुदेव श्री का अपन अर्थ देखते हैं, बहुत स्पष्ट है, कहीं कोई उलझन नहीं है। बस ये है कि अर्थ जिस पैनी दृष्टि से निकलना चाहिए वो निकालो तो सब बात सामने आती है। ये गुरुदेव ने कहा ना, आगे यह प्रकट करते हैं, किसी देश में जाओ चाहे जो तप करो, चित्त की शुद्धि के बिना मोक्ष नहीं है। यानी शत्रुंजय जाओ, सम्मेद शिखर जाओ, गिरनार पर्वत जाओ, वहाँ जाने से नहीं। तो एक ने कहा हम तो सोनगढ़ आए हैं, सोनगढ़ से तो कराओ मोक्ष, सम्मेद शिखर से नहीं है, शत्रुंजय से नहीं, गिरनार से नहीं, यहाँ से तो करा दो। अरे सोनगढ़ आए तो भी यह कहते हैं कि शुद्ध परिणाम बिना कहीं मुक्ति नहीं है। फिर मुमुक्षु ने कहा हम सम्मेद शिखर नहीं गए, हम गिरनार नहीं गए, हम तो सोनगढ़ आ गए। तो कहा सोनगढ़ और यह सब एक है, शुभ भाव है। तीर्थ क्षेत्रों पर जाना अथवा शिविर में जाना है ना, उस समय तो गुरुदेव के समय में तो 20 दिन का लगता था ना, रक्षाबंधन के आसपास शिक्षण शिविर। तो यह सब एक है, शुभ भाव है। लोग आते हैं बहुत अब यहाँ, तो अब जरा गुरुदेव जरा थोड़ा सा उलायना भी दे देंगे है? लोग आते हैं, बहुत आते हैं अब तो यहाँ। शत्रुंजय जाए वे यहाँ आए ना बेचारे, फिर गिरनार जाए वे आए, आते हैं बहुत बहुत, परंतु ये सुनने को रुकते नहीं, झट भागते हैं। आते हैं, रुकते नहीं, भागते हैं। अरे रे, एक एक प्रवचन सुने तो बापू तेरे घर की बातें हैं। यहाँ कोई हम अपनी सुनाने नहीं बैठे, गुरुदेव श्री कहते हैं हम अपनी सुनाने नहीं बैठे। अरे आचार्य भी उनकी सुनाने के लिए नहीं लिख गए, आचार्य परमात्माओं ने भी उनकी नहीं सुनाई, उनने भी तुम्हारी सुनाई है। और जो आचार्यों ने तुम्हारी बात सुनाई वही बात गुरुदेव श्री हमारी, यानी वो जिनसे कह रहे हैं कि तुम्हारी, यानी कि हमारी बात को ही वे सुना रहे हैं। पर घर से कैसे हटा जाए प्रभु क्या हो, है ना। इसके बाद यहाँ से शुरू की बात कि आत्मा के आश्रय से चित्त शुद्धि होती है, अन्यत्र कहीं से हो ऐसा नहीं है। ये नियम रूप बात है। आत्मा के आश्रय से हो ऐसा है, ऐसा कहते हैं। देखो भगवान तीर्थ क्षेत्र में मोक्ष पधारे, है ना। सम्मेद शिखर से 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे, गिरनार जी से नेमिनाथ मोक्ष पधारे, शत्रुंजय से युधिष्ठिर और अर्जुन आदि मोक्ष पधारे। तो वहाँ हम जाते हैं तो देखो साहब परिणाम निर्मल होते हैं। भ्रम है तुम्हें, भ्रम है ये। परिणाम वहाँ जाने से निर्मल नहीं होते, अंतर में आए तो परिणाम निर्मल होते, मंद हो जाते हैं, कषाय मंद हो जाती है। इसके लिए हम इनकार नहीं करते। जो तुम्हारी धंधे व्यापार घर गृहस्थी में जिस प्रकार की कषाय तीव्र चल रही है, उसकी अपेक्षा उसके सामने वहाँ तीर्थ क्षेत्रों में ऐसे पवित्र स्थानों पर जाने से वो तुम्हारी कषाय मंद हो जाती है, पर निर्मल हो जाते हैं परिणाम। ऐसा धोखा मत करना, ऐसे धोखे में मत रहना कि वहाँ जाने से परिणाम निर्मल होते हैं। परिणाम तो यहाँ आने से निर्मल होते हैं। एक सूत्रीय एक घोषणा है ये आचार्य भगवंतों की, सर्वज्ञ देव की, ज्ञानी धर्मात्माओं की। सच्चिदानंद प्रभु वस्तु पूर्ण सच्चिदानंद सत ज्ञान और आनंद स्वभाव, उसके सन्मुख होकर उसमें जाओ। जाओ का अर्थ क्या? अब ये देखो गुरुदेव की जरा बारीकी से बात। जाओ तो जाओ का अर्थ क्या? अटैची लेके चले जाएं, क्या करना है? जाओ का अर्थ क्या?
कि वर्तमान पर्याय को उसमें झुकाव, ये भी एक कहने की बात है। दरअसल तो बात ये है, वर्तमान पर्याय का विषय त्रिकाली ज्ञायक को बनाओ। वर्तमान ज्ञान की पर्याय, वर्तमान उपयोग की दशा का विषय इस त्रिकाली ज्ञायक को बनाओ। पर्याय कोई द्रव्य में मिलती नहीं कि पर्याय को वहां से हटाओ और यहां ले जाओ, उसका अर्थ समझना। परंतु पर्याय वहां झुकती है माने अन्य विषयों से हटती है, उनको विषय नहीं बनाती हुई। ऐसे वर्तमान ज्ञान की पर्याय उन अन्य वस्तुओं, निमित्तों और रागादि और पर्याय, उनको तीन कहे, निमित्तादि परवस्तु, रागादि विकारी भाव और पर्याय में होती जो हीनादिकता, उसको विषय न बनाता हुआ जब वह पर्याय वर्तमान ज्ञान उपयोग की दशा अपने त्रिकाली सामान सदृश रहने वाले एक रूप ज्ञायक को विषय बनाती है, तो ऐसा कहने में आता है कि पर्याय अंदर में झुक गई। और जो अच्छा, फिर आगे देखो, जो अच्छा लगे वही कर, अन्वयार्थ से चलती है अभी बात। जो अच्छा लगे वही कर अर्थात आचरण, तुझे जो ठीक पड़े वैसा व्रत नियम और सब पालन कर, परंतु इस शुद्ध भाव के बिना मुक्ति नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। देखो और देखो बात, भगवान अकलेश स्वरूप है, पीछे से मिलाना पड़ेगा नहीं तो आपको। देखो, चाहे ये यहां से पढ़ो, दिगंबर आचार्यों के तीव्र वचन है, एकदम धड़ाका। चाहे जितने आचरण करो, तेरे व्रत और नियम और फलाना और ढीकना और अपवास करके क्लेश करो। अरे अपवास वह क्लेश है, क्लेश है साहेब, राग की मंदता का क्लेश है। राग क्लेश है कि नहीं, बस ये इतना तो एक जगह तो रहो ठीक ठीक करके। राग को क्लेश कहोगे कि अक्लेश कहोगे, बस इतने पैसे निर्णय कर लेंगे अपन, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है ना। राग क्लेश कहेंगे कि अक्लेश कहें, पक्का? सबका जवाब एक ही हो तो आगे बढ़ जाएगी बात। राग जब क्लेश है तो राग की मंदता क्या हुआ? राग यदि क्लेश है तो राग की मंदता क्या हुआ? क्लेश ही हुआ ना, क्लेश ही हुआ। तो राग की मंदता का क्लेश है, निर्जरा अधिकार में आया इसको क्लेश का। अब आगे देखो, ये भगवान, ये चिदानंद चैतन्य स्वरूप अपना ज्ञायक भगवान, ये अक्लेश स्वरूप है। उसके समीप जाने से, उसकी ओर का झुकाव होने पर जो शुद्ध परिणाम होते हैं, उस शुद्ध परिणाम से ही मुक्ति है। जाओ, वो आता है ना, पहले ऐसी कथाओं में आता है, अपने यहाँ तो नहीं आता। अन्य कि मंत्र दे दो, मंत्र की सिद्धि करना है तो तुम जाओ, ये मंत्र ले जाओ, इसकी सिद्धि करो। तो तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें जो इच्छित है वो मनोकामना तुम्हारी सब पूर्ण होगी। ये एक मंत्र ले जाओ और इसकी सिद्धि करो। यहाँ एक मंत्र दे दिया आचार्य परमात्मा ने कि ये भगवान, ये तू चैतन्य चिदानंद है ना, पूर्णानंद निर्मलानंद सामान्य सदृश एक रूप ध्रुव ज्ञायक स्वरूप, यह जो तू वस्तु तत्व है, इसकी ओर झुकाव करने पर जो शुद्ध परिणाम होते हैं वही मुक्ति का उपाय है, उससे ही मुक्ति है। जाओ ये मंत्र ले जाओ और सिद्ध कर लो। कितनी देर लगेगी सिद्धि में? कि जितनी देर तुझे
इस पर विश्वास करके स्वरूप की ओर झुकने में लगेगी, उतने में तो सिद्धि हो जाएगी। मंत्र दे दिया है, सिद्ध कर लो, सिद्धि प्राप्त होगी। कौन सी सिद्धि? कि जिससे सिद्ध दशा आ जाएगी, ऐसी सिद्धि। ऐसा आपने ही लगा के क्यों कहा, उसका भी खुलासा। उस शुद्ध परिणाम से ही मुक्ति है, ऐसा ही क्यों लगाया? कि व्यवहार के परिणाम की दिशा पर सन्मुख है, वह दशा पर सन्मुख की दिशा वाली दशा है। शुभ राग, दया, दान, व्रत, भक्ति के परिणाम उस राग की दशा की दिशा पर की है, उसमें पर सन्मुख के झुकाव वाली दिशा की ओर दशा है। ये दशा की बात चलती है ना, दो दशा, दशा माने अवस्था, पर्याय। तो जिसकी दिशा बाहर की ओर है वह राग वाली दशा, उसकी दिशा पर सन्मुख वाली है। और वीतरागी शुद्ध भाव, निर्मल आनंद का भाव, उसकी दिशा स्वयं सन्मुख वाली, स्वयं सन्मुख के झुकाव वाली वीतरागी परिणाम की दशा स्वयं के आश्रय वाली है। दोनों का दिशा फेर है, फेर नाम अंतर है, दशा फेर है। देखो, दशा फेर है तो दिशा फेर है, कितनी बात करते हैं। दोनों की दिशा में अंतर है, दिशा में अंतर होने से दशा में अंतर है। अरे दशा का अंतर है क्योंकि दोनों की दिशा में अंतर है। चाहे तो शुभ राग हो, दया, दान, परंतु उसकी दिशा पर के ऊपर। लॉजिक से है बात, है ना। ऐसे जबरदस्ती कोई नहीं है कि आपको जबरदस्ती यहाँ पर एक ही बात कह करके उस बात की का समर्थन चाहिए या आप स्वीकृत कर लो, ऐसा नहीं है। आप तो स्वयं सोचो, विचार करो अच्छे से। जो कोई दया दान के परिणाम हैं उनकी दिशा क्या? मुन्ना लाल जी भाई साहब बताओ, कहाँ है दिशा उसकी? पर सन्मुखता की। और पर सन्मुखता से राग उत्पन्न होता है, आनंद नहीं। आनंद कहाँ से उत्पन्न होता है? कि आनंद स्वयं सन्मुखता से होता है। सीधी सीधी बात है। वीतरागी परिणाम की दशा, उसकी दिशा स्वयं ऊपर है, वही मुक्ति का कारण है, कहते हैं। ले देखो, अब यहाँ भावार्थ से देखना, यहाँ से बहुत खुलासा आने वाला है। बड़ाई, हम बड़े हैं, हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं, आचरण भी बड़ा है हमारा। यह व्रत तप का सबसे बहुत अधिक आचरण हमारा। प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा बड़ी है। पर वस्तु का लाभ, हमको पर का लाभ कितना होता है? कितने शिष्य हों हमारे, हमारा नाम पढ़े, वहाँ शिष्य हों सभा भरे, ले बड़ी सभा भरे। अरे उसमें तुझे क्या है? हम तो वहाँ गए तो ऐसी सभा, इतना बड़ा, ऐसी भीड़, बहुत शिष्य। पर वस्तु का लाभ, पर वस्तु के लाभ में घटाया ये, बड़ाई में क्या घटाया? हमारा शास्त्र का क्षयोपशम बहुत है, हमारा आचरण देखो कैसा, प्रतिष्ठा हमारी ऐसी, जहाँ हमारा नाम भर ले देना आप तो बस, ऐसी तो प्रतिष्ठा है। पर वस्तु का लाभ, शिष्य कितने सारे हमारे। फिर कहते हैं पर वस्तु का लाभ, ये तीन बोल हो गए ना, बड़ाई, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पर वस्तु का लाभ। और आगे, और देखे सुने भोगे हुए, आँख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, मन से भोगा हुआ, ऐसे इसका अर्थ किया। देखे सुने भोगे हुए आता है ना, देखे सुने भोगे हुए, आँख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ। कई बार ऐसा होता है कि अपन कानों से, है ना, कोई वर्णन आता तो सुनते ना, और मन से भोगे हुए तो मन में ही विचारों के आलम्बन से। देखो, आँखों से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, मन से भोगा हुआ, इन सब के भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान, खोटे ध्यान है वो तो,
कौन है खोटा ध्यान? कि पर सन्मुख का है वह सब खोटा ध्यान। ये कौन सी नई रीति बताते हो भाई? जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, भोगादिक हैं, उनके आप खोटे ध्यान कहो? आप तो सबको ही ले रहे हो कि हाँ सभी लेंगे। यहाँ तो 2 फांटी बात चलती है, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। यहाँ अशुद्ध उपयोग में भेद करके बात नहीं चलती है। ये बात तो 55 नंबर की गाथा में समझाया आए थे। 55 आई थी ना, अभी तो 70 चलती है, तो 15 गाथा पहले आई थी 55 इसी अधिकार की। तब हम सब समझाए आए थे आपको कि शुभ अशुभ के जो व्यवहार से भेद पड़ते हैं, दरअसल में वो एक अशुद्ध उपयोग ही है। तो ये बात तो बता दी गई थी। अब तो यहाँ दो बात चलती है। अभी इतनी चली ना, पर सन्मुखता, स्व सन्मुखता, पर दिशा वाले, स्व दिशा वाले, आ गई सब बात। दशा का फेर है, दिशा का फेर है, सब तो बात आ गई। अब जितने पर सन्मुखता के भाव हैं सब खोटे ध्यान, और जितनी स्व सन्मुखता की वृत्ति है वो मुक्ति का मार्ग। यहां तो आर पार की 2 फांटी बात है, एकदम सीधी सीधी। देखो, जो कि शुद्धात्म ज्ञान के शत्रु हैं वह सब वांछा इच्छाएं शुद्धात्म ज्ञान के शत्रु हैं। उसमें कहा है ना, आत्म अवलोकन में और अनुभव प्रकाश में, कि शत्रु अपना विकारी भाव वो शत्रु है। उसका निश्चय भाव वह शत्रु है। निश्चय भाव माने विकारी भाव का विकार रूप भाव, राग द्वेष, वह शत्रु है। कर्म वरम शत्रु है ही नहीं तुम्हारा। वो क्या करेगा ना? वो कर्म है ना, कर्म पुद्गल है ना। वे बड़ी बड़ी स्थिति, बड़े बड़े अनुभाग, बड़ी बड़ी अनेक प्रकार की पाप पुण्य की प्रकृतियां लेके पड़े हैं। तो वे कहाँ पड़े हैं? कर्म में पड़े कि तेरे में पड़े? कहाँ है वे? और वे तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे बताओ? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, कर सकता नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर जा सकता नहीं, वे क्या करेंगे? तो शत्रु है कौन वास्तव में? कि तेरे द्रव गुण पर्याय की मर्यादा में ढूंढ तेरा शत्रु। वहां ढूंढ तेरा शत्रु कहाँ है, कौन है? तो का ये रागादि विकारी भाव कर्म वह तेरा शत्रु है। वह निश्चय नाम वास्तविक शत्रु वही है। फिर आता ना अरिहंत का के उन्होंने ये सब निमित्त से कथन है, 4 घातिया कर्म का अभाव करके। देखो यहाँ से ये भी देखना, जो कि शुद्धात्म ज्ञान के शत्रु हैं, देखा इनसे जब तक यह चित्त रंगा हुआ है, ये शुभ और अशुभ राग से ज्ञान जब तक, चित्त माने ज्ञान, चित्त माने ज्ञान, तो जब तक जो कि शुद्धात्म ज्ञान के शत्रु है, वहीं से मिलाओ ना, कौन है शुद्धात्म ज्ञान के शत्रु? बे खोटे ध्यान। खोटे ध्यान को दोबारा याद करो। बड़ाई, प्रतिष्ठा, परवस्तु का लाभ, देखे हुए सुने हुए और भोगे, क्या देखे हुए सुने हुए और भोगे हुए की वांछा रूप जो खोटे ध्यान। पूरी लाइन याद हो गई ना अब तो? 3 बोल तो वे आए, बड़ाई, प्रतिष्ठा, परवस्तु का लाभ, फिर कहा देखे सुने और भोगे हुए भोगों की वांछा रूप जो खोटे ध्यान, वे शुद्धात्म ज्ञान के शत्रु हैं। देखा, इनसे जब तक यह चित्त रंगा हुआ है, कौन कौन आ गया? ये 6 जो बोले कि ये शुभ और अशुभ राग से ज्ञान रंगा हुआ है। दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, व्रत का, तप का भाव वह विकल्प राग है। अब ये इसे कैसे बैठे? ये नहीं बैठ रहा। उसे धर्म माना है किसको? दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, व्रत का, तप का भाव, ये है कौन वास्तव में? ये तो राग है, ये तो आश्रव है। अब ये इसे धर्म मान करके बैठा है, इसलिए इसे ये नहीं बैठ रहा कि मैं शुद्धात्म स्वरूप परिपूर्ण ज्ञायक भगवान हूं। इसलिए नहीं बैठ रहा। सुन रहा है
स्वीकार कर रहा है बौद्धिक रूप से, बुद्धि में चित्त में ले लेता है, बुद्धि वाले चित्त में, उपयोग वाले की बात नहीं, तो उसमें बुद्धि में मस्तिष्क में ये बात ले लेता है कि मैं तो गायक पूर्णानंद हूँ, पर ये पूर्णानंद से मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि ये उससे ज़्यादा आदर राग का करता है, इसलिए नहीं मिलता है। राग का आदर छूटेगा तो ये तो हाजिर है, बिल्कुल कहीं जाना ही नहीं है, आना ही नहीं है, एकदम रेडी है। अनादिकाल का भ्रम है। इस जीव को, संसार में रुलते हुए जीव को अनादिकाल से ये भ्रम है कि ये जो दया दान व्रत भक्ति के परिणाम हैं ये धर्म है, ये इसको भ्रम है। उस राग में रंगे हुए चित्त वाले को, अर्थात विषय कसायों से तन्मयी है। ये आचार्य भगवान की भाषा देखो और उसका अर्थ समझो जरा। ये ऊपर आपने बात करी भक्ति पूजा व्रत तप के भाव वे विकल्प राग हैं, इसे धर्म माना है। तो ऐसा ये जो राग में जिसका चित्त रंगा हुआ है उसे क्या लिखा आचार्य भगवान ने? बोलो निर्देश भाई, आप ही पढ़ो। विषय कषायों से तन्मयी है। ऐसी कड़क बात क्यों? कड़क बात क्या है? यहाँ तो दो फाटी, दो तरफ की बात है। यदि अकषाय स्वरूप से तन्मय नहीं है उपयोग, तो उपयोग कहां तन्मय है? नहीं, आप सोचो तो वे शब्दों का अर्थ निकल ही आएगा, फिर आपको वे चुभेंगे नहीं। और लिखे इसलिए हैं कि चुभें, चुभना भी चाहिए ना, चुभते ही तो नहीं है। देखो, जो चित्त शुभ राग अशुभ राग में रंगा हुआ है, वो जो उपयोग शुभ राग अशुभ राग में रंगा हुआ है वो काय में तन्मय हो रहा है, विषय कषायों में तन्मय हो रहा है। तो उस उपयोग वाले को विषय कषायों से तन्मयी कहा गया। पर सन्मुख के झुकाव में राग में वह तन्मय है, चाहे तो व्रत का भाव हो, तप का, उपवास का हो, वह सब विकल्प है, उसकी इसे खबर नहीं। भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा है। ये है सर्वज्ञ स्वभावी। ये यदि सर्वज्ञ स्वभावी न होता तो वे सर्वज्ञ न होते। ऐसे भी तो विचार करके देखो। सिद्ध भगवंत, अरिहंत भगवंत, तीर्थंकर परमात्मा, ये सब सर्वज्ञ हैं। हाँ, है ना? उनकी सर्वज्ञता सादी अनंत काल परिणम रही है, परिणमेगी, हाँ बराबर। पर हम ये पूछते हैं कि ये जो चैतन्य परमात्मा यहाँ विराजमान है, जो अपने त्रैकालिक सामान्य सदरस परिपूर्ण भाव से विद्यमान है, यदि ये सर्वज्ञ स्वभावी नहीं होता तो वे सर्वज्ञ कहां से होते? भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है, सर्वज्ञ स्वभावी यह भगवान आत्मा है। उसमें वृत्ति उठती है पर सन्मुखता की, वह तो राग है। उस राग के प्रेम में रंगे हुए को तब उसमें कहा, देखो थोड़ा सा और है। ये आ गया, ज्ञानियों को पागल कहने में आता है। परमात्म प्रकाश में क्या है कि अज्ञानी धर्मी को पागल कहते और धर्मी जगत को पागल मानते हैं ना। आज फिर आया था वो जहला जोगी माली मकवाणी वाला, है ना? सुना, द्रव्य क्रिया रुचि जीवड़ा, भाव रुचि धर्म, भाव धर्म रुचिहीन, उपदेशक पढ़ते वा सू करे जीव नवीन। इसका अर्थ आज स्पष्ट हुआ।
जहलो जोगी और माली मखवाणी। माली मखवाणी का कोई महिला थी और जहला जोगी पुरुष था, तो माली मखवाणी को कोई लेता नहीं था, माने उसका लगन नहीं होता था, और जहले जोगी का भी लगन नहीं होता था, उसे कोई देता नहीं था अपनी कन्या। तो वो दोनों मिल गए। ऐसे ये व्यवहार वाले रुचि व्यवहार क्रियाकांड का धर्म रुचता था, उसे मूल मार्ग पता नहीं था और उपदेशक भी ऐसे ही मिल गए। तो कहा जैलो जोगी माली मखवाणी दोनों इकट्ठे हो गए। ये आज और स्पष्ट आया। ये लेना जरा सा देखो, 2 मिनट लगेंगे। सारांश यह है कि, क्योंकि वो बात अधूरी रह जाएगी, सारांश यह है कि काम क्रोधादि इच्छादि और द्वेष, इच्छादि में राग ले लो, राग और द्वेष खोटे ध्यान से यह जीव भोगों के सेवन बना भी। जिस परिणाम में राग द्वेष है वे खोटे ध्यान, उनसे यह जीव भोगों के सेवन बिना भी शुद्धात्म भावना से च्युत हुआ। राग और द्वेष के परिणाम में आने पर शुद्धात्म भावना से वह च्युत हुआ, अशुद्ध भावों से कर्मों को बांधता है। ये तो पुण्य पाप के भाव दोनों अशुद्ध हैं, उनसे कर्म बांधे। इसलिए हमेशा चित्त की शुद्धता रखनी चाहिए। ज्ञान की शुद्धि, परिणति, श्रद्धा ज्ञान की सदा करनी चाहिए। ऐसा ही कथन दूसरी जगह भी कम्मेद इत्यादि गाथाओं से कहा। इस लोक और परलोक के भोगों का अभिलाषी, ये बात समझ लेना, क्योंकि अपने को लगे कि ये अर्थ कोई अलग डिजाइन से क्यों आया। इस लोक और परलोक के भोगों का अभिलाषी राग की अभिलाषा है, और ये सब भोग के ही अभिलाषी है। शुभ राग के कामी है। कामी समझते, कामी है ना, उसकी तीव्र इच्छा, उसका नाम काम है ना, जो उसका भाषा में जिस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। हाँ, कामी, शुभ राग के कामी हैं। वे कौन के? शुभ राग के माने दया के, दान के, व्रत तप उपवास आदि के, जिनको बौद्ध अंतरंग में रुचि चल रही है, वे वास्तव में भोग के ही अभिलाषी हैं। वे भी शुभ राग वाले भोग के ही अभिलाषी हैं। आप सामान्य बात करते देखोगे किसी को तो ऐसी बात करेंगे, भैया नरक निगोद से बचना हो, त्रियंच योनि से बचना हो तो थोड़ा पुण्य करो। सामान्य वार्तालाप तो यही है। तो फिर हम ये कह रहे हैं बचने की, तो तुम बता रहे हो, पर कब भेज कहाँ रहे हो, सो बताओ। बचने की बता रहे हैं ना। अभी कहा ना, एक बार बंदे जो कोई ताय नरक पशुगति नहीं हुई, चलो ठीक है, एक भव नहीं होगी, 2 भव नहीं होगी, पर भेज कहाँ रहे हो ये भी तो बताओ। नरक पशुगति में नहीं जाएंगे तो कहाँ भेज रहे हो तुम हमें? भाई ये टिकट है तुम्हारे पास, ये टिकट से तुम वहां नहीं जाओगे। अच्छा तो कहाँ जाएंगे ये तो बता दो। तो कहा कि देवादिक में जाओगे, तो देवादिक में जाओगे तो वहां क्या है? अरे वहां बहुत ठाट है। अच्छा, अब वो और जुट गया। तो अब बताओ वो काय का अभिलाषी है? थोड़ा अंदर का मनोविज्ञान समझो। राग के रसिया का मनोविज्ञान समझो। देखो, वे भी शुभ राग वाले भोग के ही अभिलाषी हैं, क्योंकि शुभ राग से भोग मिलेंगे। शुभ राग से नरक नहीं मिलता, चाहो तो नहीं मिलेगा। शुभ राग से भोग मिलेंगे। लोक, इस लोक और परलोक के भोगों का अभिलाषी और कषायों से कालिमा रूप हुआ, अत्यंत आसक्त हुआ, अति मोहित होने से भोगों को नहीं भोगता हुआ भी, भोग को ना भोगते हुए भी राग की अभिलाषा वाले प्राणी अशुद्ध भावों से कर्मों को बांधते हैं। शेष चर्चा पर आगे की